हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो सबसे पहली अहम बात जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि अल्केन्स को हम पैरापीन्स भी बोलते हैं। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैरापीन्स। पैरापीन इज द combination of two words. First one, param, which means little, and affine means affinity. So it means parapene means little affinity. Affinity means love, tendency, reactivity. So alkanes have little affinity towards chemical reactions. Why? Because alkanes are saturated hydrocarbons. इसके अलावा अल्केन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन टू हाइड्रोजन भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, वो तो लाजमी है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। अब इसको एडिशन तो नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन्स है और चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज है। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चारों के 4 बॉन्ड पर बनाने में शामिल है। एक तो ये अनसेचुरेटेड है तो उसको मजीद एडिशन नहीं हो सकता। तो अल्केन्स की एडिशन रिएक्शंस नहीं होती। एडिशन इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अनसेचुरेटेड, मतलब अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है। इसके अलावा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इज कंप्लीटली नॉन पोलर, सो अल्केन्स कांट रिएक्ट विद आयोनिक कंपाउंड्स एंड पोलर कंपाउंड्स। Similarly, the electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4. Electronegativity of carbon is 2.5 and that of hydrogen is 2.1. The electronegativity difference is 0.4. और जब भी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे कम होता है वो नॉन पोलर होते हैं, वो बॉन्ड नॉन पोलर होता है। तो लाजमी बात है कंपाउंड या मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होंगे, तो ये पोलर कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। इसके अलावा ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग because of the small atomic size of hydrogen and carbon, and the shared pair of electron are near to their nuclei. These are strongly attracted towards the nuclei. दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो शरीकशुदा इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है वो उन न्यूक्लियाई की नजदीक है, उस पर वो स्ट्रॉन्गर फोर्स अप्लाई करते हैं। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। These were the reasons that's why alkanes are little affinity, little reactive. बहरहाल एक केमिकल रिएक्शन इसमें मुमकिन है। अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसकी जगह दूसरा मोर रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो सकता है। हाइड्रोजन की बजाय एक और एटम या ग्रुप ऑफ एटम हम ऐड कर सकते हैं। इस किस्म की रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। Chemical reactions in which less reactive atom is replaced, displaced, substituted by more reactive atom or group of atoms, इसको कहते हैं substitution reactions। तो इसमें substitution reactions होती है। इसके अलावा अल्केन्स में कार्बन हाइड्रोजन है, combustible materials है, combustible elements है, तो इसका कंबस्शन भी होता है। तो दो मेन केमिकल रिएक्शंस है, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा कंबस्शन। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन इज हेलोजेनेशन। द टर्म हेलोजेनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। अल्केन के हाइड्रोजन की जगह अगर हेलोजन एटम, जो भी हेलोजन हो, वो ऐड हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, उसको हेलोजिनेशन हम बोलते हैं।
ये एक जनरल टर्म है। अब अगर हेलोजन हमारे पास स्पेसिफाई है, अगर क्लोरीन है हेलोजन तो इस प्रोसेस को फिर क्लोरीनेशन बोलते हैं, और अगर ब्रोमीन ऐड होता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन तो उसको फिर हम ब्रोमिनेशन कहते हैं। जनरली एडिशन ऑफ हेलोजन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन in place of one of the hydrogen of alkane is called halogenation. Addition of chlorine is called chlorination. Addition of bromine is called bromination. And iodination is the addition of iodine. So, dear students, आते हैं टॉपिक की तरफ। जब हम मीथेन गैस लेते हैं, ये एक अल्केन है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर है, और क्लोरीन गैस लेते हैं एक क्लोज कंटेनर में, और डिफ्यूज्ड सनलाइट इस पर डालते हैं। डिफ्यूज सनलाइट मदम या मुंतशिर, सूरज की जो शुआएं होती है मदम वाली शुआएं या मुंतशिर, मतलब हाई एनर्जेटिक नहीं, वो लो एनर्जी वाली, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय हेलोजन एटम। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है क्लोरीन मॉलिक्यूल में बिटवीन क्लोरीन एटम्स, ये बॉन्ड भी तोड़ता है, ब्रेक हो जाता है, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और एक क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह यहां पर अटैच होता है, क्योंकि क्लोरीन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना ये एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन इसलिए कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अगर हम इथेन ले लेते हैं तो फिर 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर है। और ऑल कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ एक जैसी है, तो चारों के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी हमने रिप्लेस करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये एक चेन रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से ये रिएक्शन नहीं रोकेगा, ये कंटिन्यूस होगा हत्ता कि तमाम हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव हो जाएंगे और उनकी जगह 4 क्लोरीन आ जाएंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन है और 4 स्टेप्स में तकमील पाता है। तो ये 4 स्टेप्स मैंने लिखे हैं। अब ये है मीथेन और ये है क्लोरीन, तो इससे एक हाइड्रोजन कम होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। हाइड्रोजन 3 रह जाएंगे, उसकी जगह क्लोरीन आएगा। जो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो दूसरी क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाता है, ठीक है। अब ये वाला मिक्सचर में मौजूद है, ये दोबारा दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो एक और हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, ये 2 रह जाएंगे। क्लोरीन 1 था, इसकी जगह एक और आ जाएगा तो 2 होंगे, और जो क्लोरीन रहता है और जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है वो HCl बनाते रहेंगे। अब ये वाला बन गया, ये यहां लिख के अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन 2 है, एक रह जाएगा, क्लोरीन 2 है, एक और ऐड होगा, 3 हो जाएंगे और HCl मॉलिक्यूल रिमूव होगा।